हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें आने वाले स्कूल मैनेजमेंट का जो पार्ट है, जो क्वेश्चन है उससे संबंधित उनको हल कर रहे थे। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 17/10/2022 को। ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम था फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का उसमें जो आए हैं स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन उनको देखते हैं प्रत्येक दिन हम। आज ये चौथा दिन है। इसमें हम स्कूल मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लास में आने से पहले आप अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करते हुए आया करें। देखते हैं इसमें 40 नंबर का जो क्वेश्चन था वो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित था। आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। तो इसमें आपको जो कीवर्ड पकड़ना है वो है प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। किस धारा के अंतर्गत इसको बताया गया है? धारा नंबर 6, 9, 10 और 8। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा जिससे आपका मूल्यांकन होता रहे। तो इसका राइट आंसर था वो था तीसरा विकल्प। धारा नंबर 10 में माता पिता का कर्तव्य है। अब इसको याद करने की जो ट्रिक है वो मैं बता देती हूँ कि मैंने किस प्रकार से याद किया था कि माता पिता का संरक्षक धारा नंबर 10 का मतलब है। अब आप ऐसे याद करें, 10 से आप लिंक करें बस। बस बहुत हुआ, 10 और बस अब बहुत हुआ। अब माता पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को स्कूल में भेजें। तो 10 से आप याद करें बस बहुत हुआ। अब अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें 45 नंबर। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा कितनी क्लास तक पुस्तकों का वितरण एवं मुद्रण किया जाता है? कक्षा 1 से 8वीं तक, कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 5 तक एवं कक्षा 6 से 8 तक। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना, इसका जो गठन था वो 1973 में किया गया था, लेकिन इसका विधिवत जो संचालन है वो 1974 में किया गया था। ये आपको दोनों ही डेट याद रखनी है क्योंकि डेट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो स्थापना थी, इसका गठन था वो 1973 में हुआ, लेकिन इसने विधिवत रूप से कार्य जो प्रारंभ किया था वो 1974 में किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 से 12 तक। 1 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक हैं उनका जो मुद्रण और वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? लक्ष्यपरक, सार्वभौमिक, सामाजिक प्रक्रिया एवं सत्तात्मक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने हर बार हमेशा कहा है, जब भी मैंने टेस्ट को प्रारंभ किया है इन पेपरों को सॉल्व कराने का, तब से ही मैं आपसे बोलती आ रही हूँ कि ऐसे जो क्वेश्चन आए उसमें ज़्यादातर आंसर होता है वो चारों ही विकल्प सही होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4th विकल्प। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इससे संबंधित वो था 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत नहीं है? मतलब इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है समग्र शिक्षा अभियान। मैंने ये पेपर जब हमने पेपर फर्स्ट किया था, फर्स्ट का सॉल्यूशन किया था संस्कृत शिक्षा विभाग वाले का, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। उसमें इंग्लिश के टर्म दिए हुए थे, इसमें हिंदी करके दे दिया है। उसमें इंग्लिश थी और इसमें हिंदी है। सर्व शिक्षा अभियान उसमें था SSA,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन, ये तीनों ही समग्र शिक्षा में सम्मिलित किए गए हैं। याद रखना, SSA, RMSA और टीचर एजुकेशन। फोर्थ विकल्प इसमें नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित हैं। पिछली एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन इस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है कि क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार का आ रहा है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी? आप देख सकते हैं कि डेट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो ये तो सीधा फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन है, इसका तो आपको पता भी होगा। 2005 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, आप याद कर सकते हैं। देखो, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 4 शब्द तो ये हो गए और स्थापना 5 शब्द, तो किस में हुई होती है इसकी स्थापना? 2005 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है? आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया था कि फेनरी, क्या नाम था उसका, आपने पढ़ा भी होगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या नाम था उसका। उनका नाम था हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का कौन सा मुख्य तत्व नहीं है, इस प्रकार से आया था। और इसमें क्या पूछा है कि एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है, तो नियोजन भी होता है, संगठन भी होता है और समन्वय भी होता है, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं होता है। तो राइट आंसर फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें 61 नंबर। देखो, ये तो फेमस क्वेश्चन है, अक्सर प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया? इसमें पूछा है 2009। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पॉलिटिकल साइंस में भी अनुच्छेदों में पढ़ा होगा। 21A के अंतर्गत 21 अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत 21A में एक ये दे रखा है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो ये लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। अब इस प्रकार याद रख सकते हैं कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें ये वाला 65 नंबर क्वेश्चन। RSCERT का कौन सा अनुभाग होगा? ये अनुभाग यहाँ पे गलत टाइप है, ये अनुभाग नहीं है, ये अनुभाग ही पढ़ना आप, इसको टाइपिंग मिस्टेक है ये। RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन अनुभाग, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा अनुभाग, शिक्षक शिक्षा अनुभाग एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग। तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। और बीच बीच में आप अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर भी करते रहिएगा। RSCERT का कौन सा कार्यक्रम है, कौन सा अनुभाग है जिसमें सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? अब देखो, अब इसमें तो अनुसंधान से संबंधित है, ये तो होगा ही नहीं। इसमें प्रशासन से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। इसमें प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो कि शिक्षक शिक्षा अनुभाग ही जो सेवा में जो शिक्षक होते हैं, सेवारत, इन सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस जो सेवा में हैं, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षक शिक्षा अनुभाग के अंतर्गत ही आएगा। आप देख सकते हैं ये 3 विकल्प तो हो ही नहीं सकते सेवारत शिक्षक के लिए। अब इसका संबंध सीधा सीधा शिक्षक शिक्षा अनुभाग से होगा। वैसे भी आप इन तीनों विकल्पों को काट सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। कल कल का जो पेपर था उसमें भी आया था कि अच्छे नेतृत्व, उसमें था प्रजातांत्रिक नेतृत्व की कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है। नहीं है पूछिए तो बताइएगा। ये लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है। यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है। ये उच्च प्रयत्नकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी है। यह साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है। यह शून्यता में कार्य नहीं करती। तो बताइए, देखो कार्यशील है साधारण समस्या में, तो इसमें तो नेतृत्व का भाव है। लक्ष्यों के निर्धारण में भी है, ये अंत्यक्रिया हो रही है तो इसमें भी है अच्छे नेतृत्व की विशेषता। लेकिन जहाँ पर भी आपको नियंत्रण कार्य दिख जाए, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग चीज दिख जाए, वहाँ अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं मानी जाती है। वहाँ तो प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, तो वहाँ पर प्रजातांत्रिक नेतृत्व का लक्षण नहीं होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था इसमें, देखते हैं। अभी यही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन थे। 73 नंबर का क्वेश्चन और था इसमें, ये वाला। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है। तो SSA सर्व शिक्षा अभियान और रमसा प्लस टीचर एजुकेशन, तीनों शब्दों को आप याद रखना। SSA सर्व शिक्षा अभियान, रमसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और तीसरा था टीचर एजुकेशन। तो समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिलिंग में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। तो बताइए, समग्र शिक्षा अभियान में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। करंट से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली या दिल्ली विश्वविद्यालय। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो नॉर्मल सा है। यदि आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो राजस्थान स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षिक योजना वाला एक ही विकल्प है इसमें। यदि हमें इसमें तुक्का लगाना भी चाहें तो तुक्का भी आपको तार्किक रूप से लगाना है, ना कि अतार्किक रूप से। तो यदि आप तार्किक रूप से सोच समझ के तुक्के का प्रयोग कर रहे हैं, क्वेश्चन को कर रहे हैं, आपको नहीं पता, तो अच्छे से समझ के करना है, जिससे आपका आंसर सही होने की संभावना अधिक हो। यदि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद दे रखा है, तो इसमें शैक्षिक योजना से एक ही है विकल्प, तो इसी को मैं करके आती शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। तो राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर भी दूसरा विकल्प है। तो ये क्वेश्चन थे 9 से 10 आए हुए क्वेश्चन। तो ये हमारा चौथा पेपर है जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप जुड़ते रहें। 12-13 पेपर हैं। यदि आप 12-13 पेपरों को अच्छे से सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 भी क्वेश्चन आते हैं 13 पेपर में तो 130 क्वेश्चन हो जाते हैं। 130 क्वेश्चन आपने समझ लिए कि किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन बना है, तो आप टॉपिक को उसी हिसाब से पढ़ोगे। फिर 130 क्वेश्चन आपने हल कर लिए और एग्जाम में क्वेश्चन आने 10 से 12, तो आप वैसे भी कर सकते हो। इसमें से भी आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीट होंगे, तो बचे आपके पास 5-6 क्वेश्चन ऐसे मौलिक होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। कहने का मतलब ये है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, वो तो आप कर दोगे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मौलिक होंगे जिनको आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पढ़ा। लेकिन यदि आपने
अपने नोट्स में इन क्वेश्चनों की जो थ्योरी दे रखी थी, विकल्प दे रखा था, उनको भी ऐड किया है। तो आप 5-6 जो क्वेश्चन मौलिक आएंगे उनको भी हल कर सकते हैं, क्योंकि आप टॉपिक को उसी प्रकार से रेडी करोगे क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन कैसा बना है। जैसे स्मॉल कार्यक्रम है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इस स्मॉल कार्यक्रम है, स्मॉल कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक क्वेश्चन किस प्रकार का बना। एक तो स्मॉल कार्यक्रम की फुल फॉर्म पूछी गई है, दूसरा स्मॉल कार्यक्रम से संबंधित शुरू कब हुआ था, तीनों डेटें पूछी गई हैं। और अब इतना आपको पता है, आपने ये पढ़ लिया और इसमें से रहा क्या कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, ये कार्यक्रम कितने बजे आता था, इसका देह वाक्य क्या था, मतलब इसका नारा क्या था कि प्रत्येक घर 9 बजे घंटी बजे, ऐसा था कुछ। इस प्रकार से आप टॉपिक को रेडी करें जिससे आगामी परीक्षा जब भी हो तो आपका स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस ये, यदि आप लोगों के पास स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ भी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास जो नोट्स हैं उनको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप उनके माध्यम से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।